तो ये चमचमाती हुई ट्रॉफी और 31,000 आज के विनर का इंतजार कर रही है। टॉस की प्रक्रिया आज के फाइनल मैच की होने तो थर्ड रेफरी के लिए टिंकू भाई आपसे विनती है कि आ जाएं। और मैच से पहले हम एक बार नेशनल एंथम करेंगे, बोलेंगे, तो जो जहां है वहीं खड़े हो जाए कृपया। नेशनल एंथम के लिए कृपया सभी दर्शक एक बार खड़े हो जाएं, सभी खिलाड़ी खड़े हो जाएं। सावधान। इसी नेशनल एंथम के साथ आज का फाइनल मुकाबला दो बहुत ही उत्कृष्ट टीमों के बीच में। हमारे थर्ड एम्पायर आ चुके हैं हमारे बीच में। फाइनल मैच की प्रक्रिया नूरपुर वर्सेस हरियाणा 31,000 साथ में किलो देसी घी भर के पी। टॉस बनवाए नूरपुर और चॉइस है बड़वाल एंड कोट। क्लियरेंस की तरफ से खेलेगी रेवाड़ी की टीम। मेरे भाई बड़वाल एंड में लाइनमैन से पीछे पीछे हो जाओ कृपया। मैच तभी शुरू होगा, एक एक कदम पीछे हो जाओ, खिलाड़ियों को बैठने की जरूरत नहीं है। कृपया लाइनमैन इनको पीछे कर दो थोड़ा सा। लाइनमैन उठो जरा, उठो उठो उठो, एक एक कदम पीछे जाओ मेरे भाइयों। कृपया आपके लिए मैच है, लेकिन आपको चोट लगे, खिलाड़ियों को लगे, किसी को मजा नहीं आएगा। सिर्फ खिलाड़ी रहे यहाँ पे। बोला ये लाइन पीछे कराओ। देखिए इसीलिए हम आपको कह रहे थे कि जल्दी से जल्दी आगे आगे जगह संभाल लो। देखिए मैटों से थोड़ी सी दूरी बना करके रखें, कम से कम 1 फुट की दूरी रखनी चाहिए आपको, चोट आपको भी लग सकती है। मत बोलना, ठीक है। नूरपुर वर्सेस रेवाड़ी हरियाणा। और देखना है आज का मैच कौन सी टीम जीत के
20 मिनट के दो हाफ, बीच में 5 मिनट का गैप। इनाम 31,000, 21। अब मुकाबला राज्य स्तरीय हो चुका है, हिमाचल हरियाणा। तो टीमें दोनों दमखम पूरा लगा दे। सब तैयार। फाइनल मुकाबले की ये हरियाणा वर्सेस नूरपुर 20-5-20 फर्स्ट रेड भाई हरियाणा। और रफी की सिटी के साथ पहली रेड 14 नंबर जर्सी में आते ही देखना है कमाल कर दिया है या नहीं। हो गया, 1 पॉइंट ले लिया है। रेफरी के डिसीजन का इंतजार। इसी के साथ पहले अंक के साथ खाता खोला हरियाणा की टीम ने। अभी नूरपुर की रेड जारी है। नूरपुर की तरफ से आए हैं 13 नंबर जर्सी में शेडी। उछल कूद करते हुए देखना है पॉइंट लेते हैं या नहीं। खाली हाथ वापिस लौटे हैं। पहली रेड जो रही है नूरपुर की खाली। बाबू भाई नहीं बोला, आज ही होनी है। मैं दर्शकों से एक बार अनुरोध करता हूँ कि जोरदार तालियां करते दोनों टीमों के लिए। जोरदार तालियां बता दीजिए। रेवाड़ी के खाते में अगली रेड लेके आए हैं बंसू। भानु माफ कीजिएगा, भानु शेर को लेकर के आए हैं। दर्शक अभी किसी फिल्म का इंतजार कर रहे हैं। और पूरी टीम बहुत ही सुंदर। हरियाणा की टीम का जो डिफेंस है उसको तोड़ना थोड़ा सा मुश्किल है जी। जो नूरपुर का डिफेंस है, अगर एक बार उसके चंगुल में फंसा तब भी प्लेयर निकल नहीं सकता है। इसी की कोशिश में आज नूरपुर के खिलाड़ी कोशिश करते हुए, लेकिन हरियाणा का दमखम बहुत ही सुंदर। एक और पॉइंट रेवाड़ी के खाते में जुड़ गया। अब आए हैं नूरपुर के खिलाड़ी। देखना है पॉइंट अर्जित कर पाएंगे, ले पाएंगे इस बार। से बाहर चले गई है और जिसके कारण रेड आउट करार दिए गए हैं रेफरी के द्वारा। केवल 2 खिलाड़ी बचे हैं अभी। सुपर टैकल बहुत ही बढ़िया। हरपाल आए हैं इस बार। हरपाल हरपाल करे कमाल। बोनस लेकर वापस लौटे अपनी टीम के लिए। 3 प्लेयरों के साथ नूरपुर की टीम डिफेंस करती हुई और सुपर टैकल का मौका भी है। देखना है हरियाणा के लीडर में काफी तेज कोशिश टच करने की, लेकिन रेफरी के कोई किसी प्रकार का कोई डिसीजन नहीं। सुरजन रेसलर है हमारे इलाके के जाने माने। अभी देखना है, पिछली बार अच्छा टैकल किया था इन्होंने। जी हाँ, बहुत बढ़िया टैकल किया था, जाते जाते कदम रोके थे। इस बार पॉइंट लेने के चक्कर में लेकिन खाली लौटना पड़ेगा इस बार। सुपर टैकल का मौका नूरपुर के पास। 10 नंबर जर्सी में रेवाड़ी के खिलाड़ी आ गए हैं। रेवाड़ी के खिलाड़ी काफी अच्छा मुकाबला चलता है दोनों तरफ से। दोनों ही टीमें काफी कोशिश करती हुई। सुपर टैकल इस वक्त ऑन है। 10 नंबर के खिलाड़ी जो रेड के लिए पॉइंट ढूंढने की कोशिश में, वहीं पे डिफेंस के लिए नूरपुर की टीम लगातार कोशिश करती हुई कि कैसे पकड़ा जाए इस खिलाड़ी। कोशिश में सुपर टैकल होता है तो 2 अंक जुड़ेंगे, लेकिन नहीं लगता है खाली रेड जाएगी। खत्म हुआ रेड का। लगता है हरपाल रेड के लिए तैयार होते हुए लंबे कद के खिलाड़ी फिर से आए हैं। अपनी लंबाई का फायदा उठाना चाहेंगे। दाहिने से बाएं फ्लैग की तरफ जब रीच करते हैं बहुत ही सुंदर तरीके से। जी हाँ, बहुत बढ़िया खेलते हैं। अभी देखना है इस बार को कमाल करते हैं। अच्छा अनुभव है उनका और इसी बीच पॉइंट लेने की कोशिश में, लेकिन
डुओ डायरेक्ट, और इसी बीच डुओ डायरेक्ट का इशारा नकवी के द्वारा। इसमें मौका है खिलाड़ी को चिट करने का नूरपुर की टीम के पास, क्योंकि डुओ डायरेक्ट है। बहुत ही सुंदर टैकल कोऑर्डिनेशन यहाँ पे। टाइम आउट बाय नूरपुर। पॉइंट हुए हैं 4 पॉइंट नूरपुर, 5 पॉइंट रेवाड़ी। बहुत ही सुंदर बराबर का मुकाबला है। जिस तरह की जनता मांग करती है वही मुकाबला। पानी 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 दो। भाई दर्शकों में इस मैच को देखने के लिए काफी ज्यादा उत्साह, काफी तादाद में यहाँ पे दर्शक आए हुए हैं। केवल एक ही अंक का अंतर जो है अभी नूरपुर की टीम और रेवाड़ी की टीम के बीच में है। 5-5 पॉइंट है दोनों टीमों के। 5-5। नूरपुर का बढ़ोतरी एक अंक के साथ हरियाणा के रेडर इस वक्त रेड पे है। नूरपुर का जो टैकल स्ट्रेटेजी है उसको देख रहे हैं कि किस तरह के जब प्लेयर को पकड़ा जाए। 5 खिलाड़ियों के साथ खेल रही है नूरपुर की टीम। सामने है रेवाड़ी के खिलाड़ी, खाली हाथ ही लौटेंगे वापस। आप देखते हैं कौन आता है नूरपुर की तरफ से। हरपाल आए हैं इस रेड को देने के लिए। पिछला मैच सेमीफाइनल में हरपाल ने काफी अच्छी रेड की थी, जिसके कारण उनकी टीम विजय रही थी। और इस बार भी कोशिश यही है कि ये हरियाणा के ज्यादा से ज्यादा के प्लेयर को आउट करने की कोशिश करें। और बाहर की तरफ से धकेल दिए गए। बहुत ही सुंदर पॉइंट, बहुत ही पीछे बाहर की तरफ। बराबरी का मुकाबला दोनों टीमों के बीच में। जिस तरह का फाइनल मुकाबला हम चाहते थे वैसा ही हो रहा है। दर्शकों में पूरा उत्साह। दोनों टीम बढ़िया खेलेगी, लेके जाएगी चमचमाती हुई ट्रॉफी। दर्शकों का उत्साह देखते ही बन रहा है। 14 नंबर के रेडर जो है हरियाणा की तरफ से काफी अच्छे रेडर माने जाते हैं। शुरू से ही अच्छा खेल दिखा रहे हैं, पहले मैच से ही। शैली मनिंदर है जो काफी दूर से आए हैं यहाँ पे मैच खेलने के लिए, लेकिन अच्छी रेड और अच्छी परफॉर्मेंस की है अभी तक इन्होंने। भानु दे रहे हैं इस रेड को। अच्छे खिलाड़ी हैं, कोई कमाल किया है। सेफ रेड करते हुए किसी प्रकार का कोई नुकसान नहीं नूरपुर की टीम को। शैली मनिंदर 14 नंबर जर्सी में फिर से आ रहे हैं। इस बार नूरपुर की टीम ने दिखा दिया है कि उनका डिफेंस जो है कमजोर नहीं है। पहलवानों की टीम है नूरपुर की टीम, साबित कर रहे हैं। अभी इनके मेन पहलवान तो बाहर बैठे हुए हैं। सूर्जन जो है रेड की और एक अंक लेने की कोशिश करते हुए। सूर्जन की कोशिश फिर से। 4 खिलाड़ी। दर्शकों में उत्साह बढ़ता हुआ। अभी तो मैच के कुछ ही क्षण शुरू हुए हैं। कोशिश में तेज तर्रार रेड के साथ कोशिश। बहुत बढ़िया डिफेंस, बहुत ही सुंदर। काफी कोशिश की थी, काफी जुगत लगाई थी कि निकला जाए, लेकिन मुश्किल रहा। इसी बीच हरियाणा की प्लेयर की तरफ से अगली रेड 10 नंबर की जर्सी में पहले ही काफी 2-3 रेड दे चुके हैं। अभी देखना है 4 खिलाड़ी हैं सामने, क्या बनता है, किसके सिर करता है ताज। अच्छा कोऑर्डिनेशन देखने को मिला है नूरपुर की टीम। पीछे दर्शकों में उत्साह। भानु की कोशिश टच करने की, लेकिन रेवाड़ी के खिलाड़ी मौका नहीं दे रहे हैं। समझ के खेल रही है रेवाड़ी की टीम। एक और पॉइंट रेवाड़ी के
को लगा था कि इन्होंने टच कर लिया है, लेकिन फिर भी सूझबूझ के कारण उनका हाथ, लेकिन 8-8 बहुत ही पॉइंट के साथ दोनों टीमें 8-8 के मुकाबले पर ये बराबर की दोनों टीमें मजबूत स्थिति की ओर बढ़ती हुई 3 नंबर की जर्सी में काफी चुस्त रेडर लग रहे हैं। देख रहे हैं कि कहीं से कोई मौका न खो जाए, सेफ ब्रेक करते हुए वापस। आप देखना है कौन आते हैं, पिताजी या रवि ने अपने कंधों पर भार उठाया है पेड़ का। 7 नंबर की जर्सी में काफी चुस्त है, काफी लंबी कद के खिलाड़ी है ये भी। जी हाँ, बढ़िया खेल दिखाते हैं। हर साल हमारी इस टूर्नामेंट का हिस्सा लेने आते हैं रवि। आज देखना है क्या वही दम दिखा पाएंगे अभी, थोड़ा सा पॉइंट लेने की कोशिश में, लेकिन समय समाप्त होता हुआ वापस अपने पाले में अब आए हैं 3 नंबर जर्सी में। 4-5 का यहाँ पे मुकाबला चल रहा है। 4 खिलाड़ी एक तरफ, 5 एक तरफ, बराबर का मुकाबला, बराबरी का मुकाबला है। बढ़िया मुकाबला चलता हुआ दोनों टीमों के मध्य। अभी देखना है कौन सी टीम बारी बढ़ती है, पीछे गए हैं लेकिन नहीं, वापस सेफली। देखने में आया है कि नूरपुर को जो दाहिने फ्लैंक की तरफ हरियाणा के कम खिलाड़ी जा रहे हैं, क्योंकि सॉफ्ट पॉइंट है, उन्होंने भाग लिया है थोड़ा सा। जी हाँ, पहले उनकी गेम देखी हुई है, शायद इन्होंने देखी हुई है, तभी इसी कारण में जा नहीं रहे उस तरफ। जी हाँ, पूरी टेक्निक के साथ आए हैं इस बार। और अब देखना है और कबड्डी में पीठ नहीं दिखा सकते, अगर पीठ दिखाई तो दूसरा प्लेयर आपको छोड़ेगा नहीं। इसी बीच एक पॉइंट और गया हरियाणा के पक्ष में। हरियाणा की 3 खिलाड़ी सुपर टैकल का मौका है नूरपुर के पास। दर्शकों से विनती है हौसला बढ़ाए इनका, जोरदार हमले के साथ इनका हौसला बढ़ाए। डुओ डायरेक्ट अभी देखना है क्या बनता है। तो स्कोर पॉइंट क्या है, नूरपुर की टीम 10 अंक और हरियाणा 9-10। काफी मुकाबला कड़ा भाई, टीम कोई भी जीते लेकिन मुकाबला इस वक्त जबरदस्त हो रहा है। दर्शकों में खूब उत्साह देखा जा रहा है। जी हाँ, ऐसा ही मुकाबला चाहते थे हम और सारे दर्शक। फाइनल में इसी मुकाबले की हमें आशा थी। दोनों टीमें पूरा जोर लगा रहे हैं। रेफरी का डिसीजन रेडर आउट दिया गया है। 1 पॉइंट गिर गया है रेवाड़ी के खाते में। इस बार फिर से कोशिश, सुपर टैकल का मौका है फिर से। सुपर टाइम आउट मांगा जा रहा है रेवाड़ी से। टाइम आउट दिया जाए, 2 मिनट का टाइम आउट। बहुत ही बढ़िया मैच। 7 नंबर की जर्सी ने दिखा दिया है कि उनके हिस्से में जो चीज है उसको हंसराज शूमेकर नगरोटा रोड भगवान की तरफ से 100 रुपए का नगद इनाम। तालियां हंसराज शूमेकर की तरफ से, बहुत बहुत धन्यवाद हंसराज भाई। पार्टी में दोनों 31,000 और चमचमाती हुई ट्रॉफी का ध्यान रखें। 31,000। तो इसी के साथ अंक जो है 12 पॉइंट हो चुके हैं नूरपुर की टीम के और 10 पॉइंट जो है हरियाणा की टीम के। 10-12 शेडी 13 नंबर जर्सी शेडी। इसी बीच 13 नंबर की जर्सी के खिलाड़ी नूरपुर के बहुत ही चुस्ती से रेड देते हुए सभी खिलाड़ी टैकल करने की कोशिश में, लेकिन मौका नहीं मिलेगा मेरे ख्याल से। और ये वापस जाना पड़ा अपने पाले में। आ गए हैं मनिंदर फिर से रेड देने के लिए। सुपर हीरो से नूरपुर की टीम ने इनको छांट के रखा हुआ है। सही बात है। 4 प्लेयर ऑन है, 1 प्लेयर ऑफ है जी। पूरी ध्यान से इनके ऊपर इनकी गतिविधियों पे नजर रखी हुई है। भाई कोशिश कर रहे हैं कि किसी प्रकार का कोई जोखिम न उठाया जाए इस प्लेयर के ऊपर। जी, क्योंकि अंक गंवाना पड़ सकता है। इसी प्रकार दोबारा से भानु आए हैं रेड के लिए।
अब दोनों टीमों ने शायद अच्छा मुकाबला चलता हुआ अभी तक भानु कोशिश करते हुए एक अंक अर्जित करने की। अब देखना है आज भाई शुरू से देखा जा रहा है कि दोनों टीमों के 4 या 5 प्लेयर ही अंदर रह रहे हैं। सही कहा, पूरी टीम कभी भी अंदर नहीं बहुत ही शुरू में ही देखी है हमने टीम, अभी तक अंदर नहीं आई है पूरी टीम वापस। दोनों टीमों के बीच में अच्छा फिर इसे एक बार 14 नंबर की जर्सी में डुओ डाई रेडी खेलेंगे और ये नूरपुर के लिए अभी थोड़ा सा मुश्किल। डुओ डाई फिर से भानु आए हैं, करो या मरो, खाली हाथ जाने देंगे वापस लगता है। अभी देखना है कौन कमाल दिखाता है, रेवाड़ी या नूरपुर, रेवाड़ी या नूरपुर, या तो करना पड़ेगा या फिर मरना पड़ेगा। खाली हाथ जाएगा, जिस चीज का अंदाजा था। रेवाड़ी की है, जल्दी करिए, ये भी हुआ डायरेक्ट दूसरी बार और मौका नूरपुर के पास, दो मौका दूसरी तरफ रेवाड़ी के पास अपने अंकों में बढ़ोतरी करने का भी आसान मौका है। सिर्फ 3 खिलाड़ी हैं। मुश्किल ये है कि नूरपुर के जो मेन राइडर है इस वक्त बाहर बैठे हुए हैं, जिसके कारण उनको थोड़ा सा खामियाजा भुगतना है। सही था, टाइम आउट रेवाड़ी द्वारा दिया गया है। टाइम स्कोर हुए हैं 12-12 टाइम आउट का भी जो ये टाइम पे ध्यान रखें। टाइम आउट कितने हो गए हैं, थोड़ा 2 हो गए हैं, ऑफिशियल टाइम आउट खत्म हो चुके हैं। और टीमों को मैं फिर से याद कराना चाहूंगा 31,000 उधार अगली रेट 7 नंबर के खिलाड़ी ने अभी थोड़ा सा भरोसा दिलाने की कोशिश की है। बता दिया है इस बार रेट देने के लिए, दम दिखाने के लिए विरोधी खेमे में बोनस लेने की कोशिश में, लेकिन रेवाड़ी के खिलाड़ी बहुत तेज हैं। अच्छा रेड करते हुए सेफ जाने की कोशिश में है 7 नंबर के खिलाड़ी और ये वापस आते हुए अभी सुपर टैकल ऑन है हरियाणा के लिए। 14 नंबर की जर्सी के बहुत ही खूबसूरत रेड लेते हैं ये खिलाड़ी, उमदा खेल दिखाया है अभी तक इन्होंने। अभी देखना है सुपर टैकल घुमाते हुए खिलाड़ियों को पूरा बचने की कोशिश। 13 नंबर और 7 नंबर की रेड को खाली दिया जाए। दिशा निर्देश देते हुए 7 नंबर के खिलाड़ी अपने साथी खिलाड़ी को किस प्रकार से रेड करना है। 13 नंबर के खिलाड़ी कोशिश कर रहे हैं कि 1 अंक लिया जाए, एक किसी खिलाड़ी को अंदर घुसाया जाए। शैडी आए, कमाल करते हैं या नहीं, खाली हाथ ही लौटेंगे। लगातार ये दूसरी रेड है, अगर ये खाली जाती है तो अगली बार के लिए मुश्किल हो जाएगी इनके लिए। जी सही कहा भाई जी आपने। और ये इनकी रेड जो है सेकंड अब यहाँ पे थोड़ा सा मुश्किल है। 2 डाई करो, 7 नंबर का खिलाड़ी मरो, 2 डाई रेड करता हुआ हरियाणा की कोशिश की वापस जाने दिया जाए। पताजी की पूरी कोशिश है पॉइंट लेकर के वापस जाए, लेकिन रेवाड़ी का अंदाजा लग 11 नंबर द्वारा बहुत ही एंकल जो टैकल है उनको किया हुआ था, जिससे उनको निकलने में मुश्किल हुई। बहुत ही बढ़िया और पहला लोना जो है हरियाणा की टीम ने ले लिया है। नूरपुर की टीम के लिए जीतता है 16-12, रेवाड़ी 16 नूरपुर 12। अभी भी बहुत समय बाकी है, नूरपुर के खिलाड़ियों को थोड़ा कोऑर्डिनेशन रखने की जरूरत है। हर पार के ऊपर जिनकी नजरें थी इस वक्त थोड़ा सा ढीला। कोई नहीं, अभी बहुत खिलाड़ी बने हैं। अब देखना है और चौथी बार इस खिलाड़ी को लगता है लेकिन बोनस लेने में कामयाब हो गए हरियाणा के खिलाड़ी। लेकिन 1 पॉइंट जो है नूरपुर के खाते में भी जाता हुआ, क्योंकि रेडर को आउट किया। अब शेडी आए हैं इस रेड को देने के लिए।
देखना है पॉइंट ले पाएंगे या नहीं, कोशिश में पॉइंट लेने की पूरी जीत और कोशिश कर रहे हैं पॉइंट लेने की, लेकिन मौका नहीं दे रहे हैं रेवाड़ी के खिलाड़ी। काफी मजबूत डिफेंस है, देखने में आया हरियाणा की टीम का। सही कहा सर आपने, लेकिन नूरपुर का थोड़ा सा बिखरता हुआ डिफेंस, कोऑर्डिनेशन की थोड़ी सी कमी, तालमेल की कमी थोड़ी सी नजर आ रही है दोनों टीम नूरपुर की टीम में। हाथ से छिटक गए वो, 7 नंबर में पकड़ने की कोशिश की, लेकिन 14 नंबर के चुस्त खिलाड़ी ने मौका नहीं दिया। बहुत ही सुंदर रेड थी, बहुत ही सुंदरता के साथ वापस अपने पाले में आए। अब आए हैं भानु, फिर से पूरे कोर्ट का चक्कर लगाया। भानु जो है नूरपुर की तरफ से रेड देते हुए कोशिश करते हुए कि अपने टीम के लिए कुछ अंक अर्जित किए जाए, लेकिन काफी मुश्किल डिफेंस के आगे है वो। जहाँ देखने में है कि हरियाणा का जो कोऑर्डिनेशन है, कॉम्बिनेशन बहुत सुंदर तरीके से सही कहा आपने, टीममेट्स का काफी अच्छा सहयोग मिला है कैचर को। बस मौका मिलना चाहिए उनको और पूरे के पूरे झपट पड़ते हैं उस चीज पे। नूरपुर को भी कुछ ऐसा ही खेल दिखाना होगा। 10 नंबर के खिलाड़ी रेड पे, 5 खिलाड़ी इस वक्त नूरपुर के डिफेंस के उसमें है, कोशिश कर रहे हैं कि इसको रोका जाए। बहुत सुंदर रेड करते हुए काफी नीचे तक जाते हुए, लेकिन लगता है किसी भी प्रकार का सब्स्टिट्यूट लिया गया है नूरपुर का। बड़ी रेड करनी पड़ेगी। 7 नंबर का खिलाड़ी जो है रेड की तरफ बढ़ता हुआ, लेकिन इस वक्त पूरा जोर लगा के हरियाणा की टीम डराने की कोशिश करती हुई नूरपुर की टीम को। बहुत ही सुंदर रेड थी, लेकिन रेड को अंदर नहीं जाने दिया जा रहा है ज़्यादा। 14 नंबर की जर्सी के खिलाड़ी एक बार फिर दमखम के लिए आगे आए हैं और इसमें पता है 4 खिलाड़ी 5 खिलाड़ी और हैं। अभी देखना है कामयाबी मिलती है या नहीं। टच करके जाने की कोशिश, लगता है आज छुआ नहीं है, लेकिन चुके हैं थोड़ा सा। अभी देखना है भाई, देखने में आया कि नूरपुर को अपने डिफेंस को थोड़ा मजबूत करना पड़ेगा अगर इस मैच को जीतना है तो। जी, और अभी भी रेड के 7 पॉइंट आए हैं और पहले हाफ का जो समय है केवल अंतिम पड़ाव की तरफ बढ़ता हुआ, केवल 10-12 सेकंड बाकी बचे हुए हैं। लगभग आखिरी रेड है, या टाइम बचेगा तो अगली भी करवा लेंगे। और इसी प्रकार ही लगता है पहले आपकी लास्ट रेड आ गई है, रेफरीज के लास्ट रेड है ये फर्स्ट हाफ की। समय का पता ही नहीं चला इस मैच में, तो इस बार फर्स्ट हाफ का कब हो गया। कोशिश होगी नूरपुर की जाते जाते एक पॉइंट लिया जाए, दूसरी तरफ रेवाड़ी भी इसी कोशिश में खिलाड़ी वापिस सेफ आने की कोशिश में। इसी के साथ फर्स्ट हाफ की समाप्ति। फर्स्ट हाफ के बाद स्कोर है 20-13, हरियाणा 20 नूरपुर 13। 7 अंकों का अंतर है, ज्यादा बड़ा अंतर नहीं है। नूरपुर को मायूस होने की जरूरत नहीं है। दूसरी तरफ रेवाड़ी के पास पूरा मौका है। 31,000 साथ में चमचमाता हुआ कप। खिलाड़ी इस चीज को भी ध्यान में रखें, चमचमाती हुई ट्रॉफी और 31,000 की नगद इनाम राशि। जो टीम जीतेगी अपने साथ लेके जाएगी और पार्टी करेगी। अरुण भाई, कल कामयाबी मिली, पर आज डीजे बजाने के पूरे मूड में लग रहे हो। और जो हमारी रनर अप टीम है उसको मिलेगी 21,000 रुपए की इनाम राशि और छोटी ट्रॉफी। तो टक्कर मिला के 52,000 रुपए की माली है इस मैच में की माली। हमारे राजीव चौहान जीजा जी हमारे भड़वार से, राजीव चौहान जीजा जी 1100 रुपया
हमारे क्लब को भेंट करते हैं। तो जीजा जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच, वी लव यू। और अब 5 मिनट का गैप है, थोड़ा ही समय बचा है। चले चक्र सेकेंड हाफ की तैयारी के लिए दोनों टीमें तैयार होती रही, लेकिन देखते हैं आज देसी घी का डिब्बा कौन सा खिलाड़ी लेकर के जाता है। खेलते समय देसी घी के डब्बे की तरफ भी ध्यान रखना। हरपाल आए हैं रेड देने के लिए, टच करने की पूरी कोशिश करते हुए, पूरी कोशिश में लेके रेवाड़ी के खिलाड़ी बहुत तेज, अच्छा रेड करते हुए लेफ्ट से राइट साइड की तरफ जाते हुए अच्छी रेड करते हैं ये लंबे कद के खिलाड़ी, लेकिन शायद इस बार कोई अंक नहीं ले पाएंगे वापस अपने पाले में। फिर से आ गए हैं 14 नंबर के खिलाड़ी को बार बार भेजा जा रहा है। बहुत ही सुंदर रेड करते हुए ये भी एक रेड दोनों टीमों का सेफ लगता जा रहा है, और ये सेफ रेड करके अभी दूसरी रेड छोटे कद के खिलाड़ी सूजल जो नूरपुर की रेड को आगे बढ़ा रहे हैं। अभी तक हाफ टाइम के बाद कोई भी अंक अर्जित नहीं किया गया किसी भी टीम ने। सुरजन आए थे लेकिन वापस चले गए हैं, कोई अंक नहीं। 2 रेड हो चुकी है टीम नूरपुर की सेफ रेड। 10 नंबर जर्सी में अब आए हैं रेड देने के लिए रेवाड़ी के खिलाड़ियों का थोड़ा आपस में कोऑर्डिनेशन देखने को यहाँ पे मिलता हुआ। बहुत बढ़िया खेल भावना के साथ खेल रहे हैं खिलाड़ी, ऐसे ही खेल चाहते हैं। बहुत ही सुंदर, बहुत ही बढ़िया, और ये भी सेफ रेड। यहाँ पे कुछ एक सेकंड सर ये आउट है। ओ नहीं आपने रोका उसको, आउट नहीं, वो तो हमने पजल करा था। टेक्निकल टाइम आउट ले लीजिए, ये टेक्निकल टाइम आउट ले लीजिए, ऐसे मत बात करो ना। टेक्निकल एक सेकंड हमें रोक दो, समय रोक दो भाई। सारे मत बोलो, एक प्लेयर बोलो आप। हमें वार्निंग, फर्स्ट वार्निंग होती है, वो आउट है। ठीक है सर, ठीक है, ये आउट है। आप एक बार आपको बोल दिया, अगर आप ऐसा करेंगे टेक्निकल पॉइंट के पीछे जाएगा। नहीं गलत हो रहा हूँ, आप नहीं बोल सकते, वो गलत क्या दमखम बरकरार है। रेवाड़ी के खिलाड़ी नजदीक नहीं आ रहे हैं ज्यादा अभी। और ये दिखा दिया है कि नूरपुर की टीम भी वापसी करने के लिए तैयार है। बिल्कुल सही कहा आपने, बहुत देर के बाद एक रेड ऐसे देखने को मिली। का पत्ता है ये नूरपुर की टीम का खिलाड़ी, दोनों पूरी 14 नंबर के खिलाड़ी, लेकिन अब प्रेशर जो है हरियाणा की टीम पे है। अभी देखना है हरपाल क्या करेंगे कमाल। नूरपुर के दर्शकों को भाई एक बात आपको बता देता हूँ, होम ग्राउंड पे खेलना भी आसान होता है, लेकिन जीतना और हारना उससे भी मुश्किल है। सही कहा आपने। हरपाल इसे कर नहीं पा रहे हैं, लगातार हरपाल को उन्होंने छांट के रखा हुआ है रेवाड़ी के खिलाड़ियों में। पूरी नजर है हरपाल को, पर 10 से के खिलाड़ी लगातार रेड देते हुए इस बार फिर से कोशिश शाम से अंक अर्जित करने की।
7 नंबर के खिलाड़ी ने कोशिश की थी, लेकिन 2 अंक प्लस 1 अंक और यानी कि 2 अंक लेके लौटे हैं वापस। भानु आए हैं अगली रेड के साथ, पॉइंट लेने की कोशिश में होंगे। नूरपुर की टीम पे भी वापस प्रेशर आता हुआ हरियाणा की टीम में अच्छा कोऑर्डिनेशन दिखने को मिल रहा है। बहुत ही बढ़िया कोशिश कर रहे हैं भानु, लेकिन रेवाड़ी के खिलाड़ी और गति करने का हरियाणा के खिलाड़ी आगे आगे बढ़ने की कोशिश, समझ नहीं आया रेवाड़ी ने क्या किया। इसी बीच 14 नंबर के खिलाड़ी अपनी रेड देने के लिए नूरपुर की टीम डिफेंस में फंसाने के चक्कर में, डॉक्टर साहब जाओ जरा फर्स्ट एड किट लेकर के आप। बढ़िया थे रेवाड़ी के द्वारा। भाई देखने में आया जैसे ये प्लेयर है इसे आउट नहीं किया गया है, नहीं किया गया, सही कहा आपने। अभी तक ये बाहर नहीं गया है, पकड़ में नहीं आया, पकड़ में नहीं आया है, हर बार पॉइंट लेके गया है। इसलिए नूरपुर को कुछ प्लान करना पड़ेगा अलग तरीके से अगर ये मैच जीतना है उनको। तो हरियाणा की स्ट्रेटेजी काफी अच्छी, काफी स्ट्रॉन्ग। सही कहा आपने, पूरी दमखम के साथ और सोच समझ के साथ खेल रहे हैं। अच्छा कोऑर्डिनेशन देखने को मिल रहा है इनके डिफेंस का। स्कोर हुआ है 27 हरियाणा 17 नूरपुर, 10 अंकों का अंतर हो चुका है। देखिए नूरपुर अभी भी है, सुपर टैकल का मौका है नूरपुर के पास। 1 पॉइंट और नूरपुर के खाते में आगे है फिर से। जोर कीजिए अपने खिलाड़ी को, जोरदार तालियों से। लेकिन इस बार चालू वाले दिया कोई रिस्क नहीं लेना चाहते इस प्लेयर के खाते। अब सुपर टैकल का मौका है। 10 नंबर के खिलाड़ी ने बहुत ही सुंदर प्रकार की रेडें दी है, बहुत अंक लिए हैं। एक और पॉइंट फिर से आ गए हैं, देखता है यहाँ से 10 टीम को वापसी दिलाएंगे। सभी टीम ज्यादा से ज्यादा नंबर लेकर के आए वापस, काफी अंदर तक चले गए हैं, वापस आ रहे हैं और इस दीवार को गिरा दिया है। नूरपुर की दीवार को एक बोनस ले लिया, लेकिन जाते जाते 1 पॉइंट लेकर के आए हैं। 32-18 का अंतर हो गया है। नूरपुर को कुछ नए अंदाज में करना पड़ेगा, नूरपुर को कुछ खास खेलना होगा। जो समय बचा है देखने में आया कि जो रेड है वो सक्सेसफुल टैकल अच्छे हुए हैं, लेकिन रेड अभी नहीं मिली है। सही बात है। जैसे भी भाई बहुत ही सुंदर एक बोनस और 1 पॉइंट दोनों टीम के लेने में कामयाब हो गए हैं, लेकिन रेडर आउट हो गए हैं। हम तो डूबे, लेकिन तुम्हें भी ले डूबे सनम। 14 नंबर की जर्सी में दोबारा रेड के लिए अब देखना है 16 नंबर के साथ, और आउट करने में कामयाब हो गए एक अंक हरियाणा की टीम को। भानु आए हैं शेर के साथ, भानु से चमत्कार कोशिश तो की थी लेकिन कामयाब नहीं हुए। 16 नंबर जर्सी फिर से आ गई है रेड देने के लिए, चुनौती देने के लिए आ गए हैं। 4 खिलाड़ी हैं सामने, हाथों में हाथ दे करके। 8 मिनट गुजर चुके हैं सेकंड हाफ के, केवल 13 मिनट शेष बचे हुए हैं। 12 मिनट बचे हुए हैं अभी। रवि आगे रेड के साथ वापिस आए। नूरपुर ने लगता है अपनी रणनीति में थोड़ा बदलाव किया है। 10 नंबर पूरा समय लगा रहे हैं अपने, पता है आगे हैं, जितना आराम से खेलेंगे, जितना समय व्यतीत करेंगे, दूसरी टीम उतना ही दबाव में आएगी।
वापस रवि फिर से आ गए हैं सेट को देने के लिए, फिर से वापस 2 और डाई रेड का आ गया। काफी मुश्किल घड़ी होती है दोनों टीमों के लिए। सही कहा आपने, याद करना पड़ेगा। लेकिन समझ में नहीं आया 7 नंबर के खिलाड़ी इतने आगे कैसे आ गए, उसके बाहर बैठ करके भुगतना पड़ेगा। हरपाल आए हैं, अब हरपाल का अच्छा पॉइंट, बहुत ही सुंदर, बहुत देर के बाद आ रहे हैं 10 नंबर जर्सी में। बहुत बढ़िया, हरपाल फिर से आ गए हैं इस रेड को देने के लिए। हरपाल कर दो कमाल, बहुत ही बढ़िया, शक्ति है, बहुत ही सुंदर, बहुत ही बढ़िया। मानना पड़ेगा ये हरियाणा की टीम का, जिस प्रकार से घुपट पड़ते हैं एक खिलाड़ी पे सारे 21 और 37 का अंतर बढ़ चुका है। सुपर टैकल का मौका है, नोटों के बाद 6 पॉइंट मिलेंगे। जेसीबी से बचना बड़ा मुश्किल है। ऐसे देखने को मिले अपनी जान के नीचे जान को दबाने रही है। बहुत ही सुंदर, बहुत ही सारे किट कर दिया रेडर को। भाई कहते हैं वेतन करने के लिए काम नहीं आता, देखा कैसे काम आता है। सही बात, कीमत का पत्ता, इसीलिए हम कह रहे हैं खिलाड़ी को। आखिरी 10 मिनट का खेल बचा है। नूरपुर को कुछ अच्छी प्लान आ गए तलवार जी, तालियों के साथ स्वागत कीजिए इस रेडर का। लेकिन इस बार कामयाब, लेकिन कॉलेज फिर भी ले ही लिया। दोनों कौन था, केवल 3 ही खिलाड़ी रह गए हैं। अभी सुपर टैकल ऑन है, इधर थी सुपर टैकल का मौका। 14 नंबर के खिलाड़ी काफी चुस्त, काफी डीप जाते हैं कॉर्नर की तरफ, पूरा खतरा मोल लेते हैं क्योंकि हाइट अच्छी है, वापसी करना आसान रहती है और है भी फुर्तीले। वापस सर्जन, भाई कबड्डी में हर तरफ आंखों की जरूरत है। सही बात है, आगे पीछे बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया खेल चलता हुआ। सर्जन की कोशिश, पॉइंट लिए जाए। समय धीरे धीरे कम होता हुआ, नूरपुर की मुश्किलें बढ़ती हुई, उनको अंक लेने की जरूरत, टैकल करने की जरूरत हर तरफ से। 2 खिलाड़ी बचे हैं, 3 खिलाड़ी, माफ कीजिएगा। सुपर टैकल का मौका है अभी भी नूरपुर के पास। अगर हरियाणा का शहर जाता है जीत के लिए तो 10 नंबर की जर्सी में बहुत अंक अर्जित किए। सही कहा आपने, बहुत बढ़िया खेल दिखाया अभी तक, काफी अच्छे पॉइंट, रेट काफी अच्छी दी है इन्होंने। बहुत अच्छी डाई थी लेकिन मौका नहीं मिला। बहुत ही सुंदर, अच्छी चुस्ती फुर्ती के कारण एक और हरियाणा के खाते में आ गए हैं। सुरजन आए हैं, मैच को पलट सकते हैं। सूजन ने बहुत अच्छे तरीके से एक अंक और एक खिलाड़ी भी जीवित हुआ है। देखते हैं यहाँ से नूरपुर की टीम वापसी करती है, मौका मिला है नूरपुर को फिर से, लेकिन कोशिश जारी है अभी भी अच्छी तरह से। टच कर लिया, 1 पॉइंट और फिर से आए सर्जन। देखना है इस बार क्या पॉइंट ले पाएंगे, बोनस लेने की कोशिश। सूरजर को छेड़ने की कोशिश नहीं कर रहे हैं क्योंकि काफी फुर्तीले हैं, जिस कारण उनको सेफ रेट देना चाहिए। अब 2 खिलाड़ी है सामने, सुपर टैकल, एक तरफ भानु है, एक तरफ सूरजल है और बीच में हरियाणा टीम के खिलाड़ी हैं जिसके और 1 पॉइंट और
एक बार फिर से। अब इनको थोड़ा स्कोर हो चुका है 44 पर हरियाणा और 25 पर नूरपुर। हरियाणा 85 के करीब और 7 मिनट का समय बचा है। अब इनको अटैक ऑन करके खेलना पड़ेगा, नहीं तो ये लीड जो है कम होती नजर नहीं आ रही है। अटैक ऑन गेम खेलना पड़ेगी, दूसरे प्लेयर को अंदर आने के बजाय बाहर से रोकना पड़ेगा, यही कबड्डी की टेक्निक है। देखता है इस बार क्या जेसीबी की तरह उठा सकते हैं सभी को, लेकिन कोई सामने नहीं आया। एक रेड दोनों टीमों की तरफ से भी, लेकिन दूसरों को थोड़ी गेम तेज करनी पड़ेगी अगर ये मैच जीतना है तो। सही कहा आपने, थोड़ा आक्रामक दिखाना पड़ेगा अपना खेल, नहीं तो लीड बहुत ज्यादा हो चुकी है। जैसे कि सबको पता है रेवाड़ी की टीम अब डिफेंस ही खेलेगी, आराम से खेलेगी, समय व्यतीत करेगी क्योंकि गैप बहुत ज्यादा है। नूरपुर को बस सिर्फ अटैक की जरूरत है। हौसला अफजाई कीजिए, बहुत बढ़िया। रेड से पॉइंट लेना बड़ा जरूरी है। बहुत सुंदर कोशिश, बहुत ही सुंदर। खिलाड़ी के लिए जोरदार तालियां एक बार जोर से इस गन से जरिए। दो दाई हरियाणा के लिए, दो दाई दोनों सॉन्ग था। बहुत ही बढ़िया। थोड़ा रश गेम खेलने की जरूरत है नूरपुर को, अगर आगे करना है। 5 मिनट से कम समय रह चुका है, हर रेल में पॉइंट चाहिए नूरपुर को। और इसके साथ ही याद रखें 31,000 ये लेसी उधार हरियाणा से नूरपुर। देखते हैं अपना टाइम पास करते हुए, क्योंकि समय का उनको पता है कि समय की जरूरत नूरपुर को है। भाई आप देखना है एक पॉइंट अपने लिए लेके आते हुए टाइम आउट भाई रेवाड़ी, एक पॉइंट लेकर के आए हैं। और देखना अब पॉइंट हो चुके हैं 47, 27, लगभग 4 मिनट का समय, लगभग 4 मिनट से भी कम रह गया है समय। अभी भी कुछ भी हो सकता है, अगर 3-4 रेड हो जाए तो टीम थोड़ी सी गोल ओवर ले ले। नूरपुर की टीम में वो मौका है कि वो वापसी कर सकती है। अगर अभी खिलाड़ियों की थोड़ी सी कोऑर्डिनेशन और फुर्ती की जरूरत है। दस नंबर के खिलाड़ी ने भाई बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया है इस फाइनल मुकाबले में। आसानी के साथ बहुत ही अच्छी टेक्निक से बाहर आते हैं वे, गोल अंतर जीतिए अपनी टीम के लिए। और आगे हैं, आगे हैं। रेड को करके टर्न लेके आए, जेसीबी रेड खागे बाजी के खेल। देखिए इतना बढ़िया खेल दिखाया है, इतना जोर लगाया है। अब देखना है पॉइंट ले सकते हैं या नहीं। पूरी टीम
भाई देखने की बात है, अगर कोऑर्डिनेशन अच्छा हो तो बड़े से बड़े पहाड़ को भी गिराया जा सकता है। सही कहा। ऐसे ही नूरपुर के साथ हो रहा है ये। अच्छे प्लेयर की एक चीज और है कि जिस तरह से पूरी टीम इन्हें रोक रही है तो वो बात भी सही है कि अकेला चला बाहर भी फोड़ सकता है, इसलिए पूरी टीम पड़ रही है इनके ऊपर। बहुत अच्छा 2 नंबर की तरफ नूरपुर की थोड़ी मुश्किलें बढ़ती हुई, थोड़े से पॉइंट लेने की जरूरत। भगवान से पुरुषोत्तम लाल जी अपने स्वर्गीय पिताश्री चूरू राम जी की याद में हमारी कमेटी को 1100 रुपये सहयोग करते हैं, तो मैं अपने पूरे क्लब की तरफ से पुरुषोत्तम लाल जी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। धन्यवाद। केवल 2 मिनट का समय शेष बचा है। आखिरी 2 मिनट का खेल शेष। आज फाइनल मुकाबला जिसमें हरियाणा रेवाड़ी की टीम जो है लीड कर रही है। 10 नंबर ने बहुत ही सुंदर खेल दिखाया है, बहुत सुंदर रेड दी है। भानु यार तू ही रेड के बहुत बढ़िया पॉइंट अर्जित किया अपनी टीम के लिए। बैठ जाओ जय भाई, बैठ जाओ। हरियाणा की टीम को आउट करने की कोशिश। लेकिन जहां तक देखा जाए एक फाइनल मुकाबला काफी दिलचस्प हुआ है। तो मैं अपने दोनों चीज में से विनती करूंगा कि आकर के जो ट्रॉफियां हैं वो प्रदान करें हमारे विनर और रनर अप टीम को। बहुत बहुत बधाई दोनों टीमों को, रेवाड़ी टीम को भी और नूरपुर टीम को भी। नेक्स्ट ईयर आप और भी अच्छा खेले। आ जाओ दोनों टीमों में काम आगे आ जाए। थोड़ा पीछे पीछे हो। बहुत बहुत बधाई, तालियां बजा दीजिए एक बार। बहुत ही सुंदर खेल दिखा करके यहाँ तक पहुंची है ये टीम। बहुत बहुत बधाई हमारे सभी भाइयों को। बहुत बहुत बधाई। ये आपके 31,000 रुपया नगद इनाम राशि और साथ में ट्रॉफी। और अब मैं मैन ऑफ द मैच मैन ऑफ द मैच कुलदीप। ज्वाइंट कौन? मनिंदर और कुलदीप। लो ये लो। और कप मैन ऑफ द सीरीज भी है। फोटो खींची यार। खाना तो ही है ये लो मनिंदर आपकी मैन ऑफ द सीरीज।
शैली भाई बहुत बहुत बधाई। इसके साथ तेरा किलिया है जेसीबी भाई एक बार आप भी आओ। जेसीबी भाई आपकी हौसला अफजाई के लिए। अंटू भाई आओ। माफ कीजिएगा मैच के दौरान ही था वो नाम। अब हमारे अंटू भाई हो आप। बच्चे पीछे पीछे थोड़ा पीछे लो। अंटू भाई ये हमारी तरफ से आपको हौसला अफजाई। बहुत बढ़िया खेल दिखाया आपने। तालियां बजा दीजिए एक बार। बहुत बढ़िया। बहुत बहुत धन्यवाद। और अब मैं सारी बच्चे टीम पीछे आगे मत घुसो। चीफ गेस्ट में जोरदार तालियां बजा दीजिए एक बार। हरियाणा रेवाड़ी की टीम के लिए बहुत बहुत बधाई। मैं भेज दूंगा दोनों टीमें अच्छी खेली लेकिन जो जीता वही सिकंदर। इसलिए रेवाड़ी की टीम को बहुत 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 बधाई। बहुत अच्छा खेल दिखाया। विनर टीम एक फोटो यार हमारे साथ में। सारे बैठे प्लेयर बच्चे आप हो जाओ पीछे। हो गया चलो। नंबर रखो ना के पर्दे ले नहीं जान कोई पुलिस संभाल क्यों अपना तो ये है हमारे विजेता टीम के कप्तान और आइए इनसे बात करते हैं। कप्तान जी नमस्ते सर जी बोलिए। जो विनर टीम के कप्तान हैं हरियाणा के मैं पंजाब तो हाँ जी हमारे जो बड़े भाई हंसराज जी जी बोलो। उनको बोल दिया कि प्रोत्साहन आप बहुत ही शानदार खेले हैं और साथ साथ में आपने जो मैन ऑफ द सीरीज वो भी हासिल किया है। तो प्रेरणा स्रोत किसको बताएंगे आप? जी मैं अपने गुरुजी को प्रेरणा स्रोत बताता हूँ जी। सरदार दलबीर सिंह है जी मेरे कोच साहब, उनको ही जी बताता हूँ। थैंक यू जी। प्रोत्साहन आपके यहाँ पर कुछ प्रशंसक है जो आपका नंबर चाहते हैं, तो क्या आप अपना नंबर देंगे? जी जरूर सभी को नंबर देंगे जी, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत जी बोलिए नंबर बोलो। जी 87 270 70 835 है जी मेरा नंबर। हाँ जी जब मर्जी कॉल कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू जी। ठीक है, धन्यवाद। हमें यहाँ पर आई आइए बात करते हैं हमारे उपविजेता टीम के कप्तान सुरजन जी। तो सुरजन जी कुछ। जी नमस्कार सर, मेरा नाम सुरजन सिंह है, मैं कोटवाड़ी से हूँ और हमारी टीम जो है वो मोर पर है और हमारी जो टीम है वो उपविजेता रही, मतलब रनर अप। और जो कबड्डी का टूर्नामेंट है ये मेरा फर्स्ट टूर्नामेंट था। वैसे मैं एक रेसलर हूँ और काफ़ी अच्छा लगा कबड्डी खेल के। थैंक यू। सुरजन जी आप तो रेसलिंग में भी आपका बहुत नाम है, तो कबड्डी और रेसलिंग ये दोनों आप कैसे कर पाते हैं मतलब? जी सर, एक तो मैं डिप्लोमा डिग्री वगैरह की है मैंने। बीए के बाद मेरी बीपीएड हुई, फिर उसके बाद एमपीएड हुई, एमएलएस बीपीएड जो मेरी एमएलएस कॉलेज सुंदरनगर हुई और एमपीएड मेरी HBU यूनिवर्सिटी शिमला हुई। और उसके बाद मैंने डिप्लोमा किया NS का। और गेम के साथ मैं डिप्लोमे के साथ और डिग्री के साथ मैं अपनी गेम भी करता रहा रेसलिंग। और ऐसे मतलब गांव में ये कबड्डी हुई तो इसमें थोड़ी प्रैक्टिस वगैरह कबड्डी की कर ली और इसमें थोड़ा इंटरेस्ट कबड्डी में पड़ गया। वैसे जो मेरी गेम है वो रेसलिंग है। तो आज जैसे आप फाइनल तक पहुंचे तो नहीं, पूरी टीम का कुल मिला के बहुत अच्छा वर्क रहा है। तो इसमें से कोई ऐसे प्लेयर्स जिनको आप कहना चाहें सेमीफाइनल तक पहुंचाने में आपको, जिन्होंने बहुत अच्छा टीम के लिए? जी सबसे पहले मैं एक हरपाल और एक पिताजी का, वो उन्होंने काफ़ी साथ हमारा दिया टीम में, उनका धन्यवाद करना चाहता हूँ कि जिन्होंने हमारा टीम में अच्छा प्रदर्शन दिखाया।
जी धन्यवाद सुरजीत जी, थैंक यू थैंक सर। आजा आजा